अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो दोस्तों, तो मैं हूं मोइन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक मोइन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हैं। इसके लिए ना आपको बड़े ऐप की ज़रूरत है, ना किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, बल्कि आप एक छोटे से ऐप के ज़रिए अपने वीडियो का थंबनेल बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने थंबनेल बनाया था, ये देखें, ये देखें। ये थंबनेल मैंने अपनी वीडियो के लिए बनाया है और आपने शुरू में देखा होगा ये मेरा थंबनेल लगा हुआ था। तो सेम टू सेम आपको मैं सिखाऊंगा कि आप इस तरह का थंबनेल कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ एंड तक। तो अगर तक आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो जल्द जल्द आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है पिक्सल ऐप। पिक्सल ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैंसिल के ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो ऊपर जहाँ पे 3 डॉट लगे हुए उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें एक ऑप्शन इमेज साइज का भी है। आपने इमेज साइज पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे इमेज साइज कस्टम है, तो आपने सिंपली यूट्यूब थंबनेल कर देना है और फिर ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इमेज के साइज थंबनेल जितना हो चुका है। तो आपने बस थंबनेल का कलर चेंज करना है। तो नीचे 4th नंबर पे ये ऑप्शन है। इस पे जाने के बाद पहला ही ऑप्शन कलर का है। कलर पर क्लिक करना है ऊपर की जानिब। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो सा कलर चूज़ करना चाहते हैं वो कलर चूज़ करें। इधर से जो कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, आपने जो कलर चूज़ करना है। तो मैं सिंपली बस यही कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपने क्या काम करना है, ऊपर की जान जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे शेप का ऑप्शन आ रहा है, शेप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेप आ गई। तो आपने ये जो शेप है इसको लेके आना है इधर। ये आ गई शेप। तो अब इस शेप का क्या करना है, हमने यस कर देना है इधर से। यस करने के बाद इसका साइज़ बहुत बड़ा कर लेना है हमने, बहुत बड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसका साइज़ बहुत बड़ा कर दिया। यहाँ पे अभी भी सही नहीं आ रहा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब मेरे ख्याल में तो अब सही आ रहा है। तो अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे आने के बाद यहाँ पे कलर का जो है ये आया हुआ है। मैंने कलर पे क्लिक किया और यस इस इनेबल है, तो इसे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसका कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कलर लगाना चाहते हैं। तो मैं चलो यही कलर लगा लेता हूँ। ये लगाने के बाद आप से देख सकते हैं कि आपका थंबनेल बहुत ही प्यारा बन चुका है। अब आपने क्या करना है, बस अब आपने इस पे लिखना है बस। तो आपने सिंपली ऊपर यहाँ जो प्लस का आइकन है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है और ये आ गया। इसके ऊपर आपने पेंसिल का आइकन भी ऊपर लगा हुआ है, ये रहा। तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद या पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। तो इधर आपने क्या लिखना है, आप अपनी मर्ज़ी से जो आप जिस चीज़ के लिए आप थंबनेल बनाना चाहते हैं आप उसके लिए बना सकते हैं। तो मैं बनाता हूँ क्रिएट, चलो मेक पे बना देता हूँ, मेक। ये मेक आपके साथ, इसका साइज़ आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ये आ गया ये मेक आपके सामने। तो इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन ए का लगा हुआ है, इस पे आने के बाद आपने इसका साइज़ बड़ा करना है तो बड़ा कर ले, जितना बड़ा करना चाहते हैं। छोटा करना चाहते हैं तो आपने बस जितना छोटा करना चाहें कर ले। तो इसके बाद आपने फ़ॉन्ट इसका लगाना है। फ़ॉन्ट भी आपको इसमें बेशुमार मिल जाएंगे, आप कौन सा फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं। तो मैं बस यही फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ। ये फ़ॉन्ट लगाने के बाद आप बैकग्राउंड भी इसका लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं उसे यस कर देने, तो क्रॉस के ऑप्शन स्पेस भी दे सकते हैं। आप इसके दौरान कितने स्पेस देना चाहते हैं, स्पेस का ऑप्शन भी है। तो आपने देना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो क्रॉस के ऑप्शन पे। इसके बाद
तो जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो स्टोक का है। स्टोक देखना आप कितना प्यार लगेगा स्टोक लगाने के बाद। ये देखो आप देख रहे हैं स्टोक लगाने से। और इसके बाद शेडो, अगर आप शेडो डालना चाहते हैं पीछे वाइट ब्लैक, ये देखो वाइट भी प्यारी लग रही, ब्लैक, ये देखो जो मर्जी लगा लें आपको जो पसंद आए। इसके बाद आप अपने टेक्स्ट को 3D भी कर सकते हैं, जिस तरह ये देखो आप फुल 3D मोशन, वो तो पीछे की जाए आप देख सकते हैं फुल 3D। आप ब्राइटनेस कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, वो भी इसमें ऑप्शन है। 3D करना चाहते हैं तो आप 3D भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा हुआ कंप्लीट। तो अब हमने नया टेक्स्ट करना है, तो ऊपर की प्लस की का आइकन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम टेक्स्ट लिखना है दोबारा एक और, तो फिर लिखना है HD थंबनेल। HD थंबनेल इधर ले आया। अब इसको थोड़ा सा साइज में इसका बड़ा कर लेता हूँ। तो अब इसका फाउंट चेंज कर लेते हैं हम। फाउंट, ये क्या है, फाउंट आप अपनी मर्ज़ी से आपको जो पसंद आए वो कर ले। मुझे तो यही सही लगता है तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। आपको जो पसंद आए बैकग्राउंड वो लगा लें। इतने इसमें बैकग्राउंड कलर हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। चलो माना ये ही लगा लेते हैं, तो यस के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आप इस पर स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, कौन सा स्ट्रोक, ब्लैक वाइट। इसके बाद आप शेडो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, किसी भी कलर की। उसके बाद आप और भी ऑप्शन है, रोटेट भी कर सकते हैं आप इसे एक्साइज वाई एक्सिस की जानिब, वाई एक्सिस, इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह देना चाहें उस तरह दे सकते हैं। तो बस आपने क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये इसे ऐसे ही रहने दो। उसके बाद आपने प्लस का आइकन है उसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है और टेक्स्ट लिखना है ऑन एंड्रॉयड मोबाइल, ऑन एंड्रॉयड, ये आपके सामने आ गया। अब आपने बस इसको डिज़ाइन करना है थोड़ा सा। इसका भी आप फाउंट चेंज कर लें, फाउंट आप अपनी मर्ज़ी से लगा लें कोई भी। ये फाउंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद आप इसका भी स्ट्रोक लगा लें, स्ट्रोक रेड, ये भी प्यारा लग रहा है। शेडो भी डाल लें इसके अंदर, शेडो कौन सी शेडो डालनी है, ये भी शेडो अच्छी डल रही है, नहीं ये नहीं ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। आप कोई भी शेडो डाल ले, ब्लू शेडो बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद आप 3D टेक्स्ट भी कर सकते हैं। 3D टेक्स्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने तकरीबन कंप्लीट वीडियो बन चुकी है। तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना है दरमियान में, एडजस्ट ऊपर की जानिब, बस ठीक है। इधर अब आपने इधर लिखना, टेक्स्ट के ऑप्शन पे दोबारा जाना और लिखना इधर मोबाइल। ओके, मोबाइल को आपने लेके आना है इधर छोटा सा। इसका भी आपने फाउंट चेंज कर लेना है। फाउंट आप इसका लगा लें, इसका भी कोई भी फाउंट लगा लें जो आपको पसंद है। तो मैं ये लगा रहा हूँ फाउंट। इसके बाद आप इसको इसको भी स्ट्रोक लगा लें कोई भी जो आपको अच्छा लगे, तो ब्लैक स्ट्रोक ही लगा लें। इसके बाद इसको भी शेडो डाल लें कोई भी, चलिए शेडो डाल। ये अब आपके सामने तकरीबन बन चुका है थंबनेल, यूट्यूब वीडियो के थंबनेल। अब आप चाहते हैं कि इस पे मैं तस्वीर भी ऐड करूं या और कोई चीज़ भी ऐड करूं, तो इसके लिए आपने जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन है इस पे जाना है। इधर एक इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट पे जाने के बाद आप अपने ऊपर जाए 3 ब्रैकेट से लगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप फ़ोटो में जाएं और इधर से आप अपने कोई भी पिक लगाना चाहते हैं वो लगा लें। तो मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए कौन सी, जैसी ये पिक मैंने पहले उठाई थी, यस, इसको मैं छोटा कर लिया, इसको ऐसे लगा लिया। इधर तस्वीर पर अगर आप अपनी तस्वीर पे स्टॉक लगाना चाहते हैं तो तस्वीर पे स्टॉक लग जाती है। देखो इनेबल करने से वाइट ब्लैक कोई भी स्टॉक देना चाहते हैं, देखो कितना स्टॉक देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो बस आपने सिंपली यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और पिक को ऐड करूं तो आप दोबारा फिर इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएं
और आप दोबारा तस्वीर को एक और तस्वीर लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए आपने दोबारा फ़ोटो में जाना होगा। फ़ोटो में जाने के बाद आपने कोई और ऐड करना चाहते हैं, जैसे ये ऐड करना चाहता हूँ, तो इस पर भी क्लिक का ऑप्शन कर दिया, इसको भी छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद इसको भी इस जगह पे एडजस्ट कर दिया। अगर आप इसका भी स्टॉक लगाना चाहते हैं तो इस पर भी स्टॉक लगा सकते हैं। स्टॉक आप कोई भी लगा लें, ब्लैक वाइट, इस पर अपनी मर्जी जो आपको पसंद आए बस वही स्टॉक लगाना है अपने, ब्लैक स्टॉक बस। तो अब हमारी वीडियो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। बस आपने जो ऊपर ऊपर क्लिक करना है और बस इसको साइज सेव एज इमेज को सेव कर लेना है। तो ये आपको ऑप्शन पूछेगा आप कितना, तो इसमें सारे ऑप्शन तकरीबन हाई, वेरी हाई, कस्टम, लो, आप अपनी मोबाइल गैलरी के लिहाज से सेव कर सकते हैं। मैं हाई के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और सेव टू गैलरी पर क्लिक करता हूँ। तो थोड़ा देर लगेगी इमेज को सेव होते हुए। तो ये देखो मेरी इमेज सेव हो चुकी है। अब मैं गैलरी में जाकर इमेज को देखता हूँ, तो ये देखो ये मेरी इमेज सेव हो चुकी है। तो एक बात और बता दूं कि अगर आप अपनी YouTube वीडियो का थंबनेल तो बनाना सीख लिया, लेकिन आप लगाना नहीं जानते, तो मैं अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाइए और इस वीडियो को देखिए कि अपनी YouTube वीडियो पर थंबनेल कैसे लगा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।